मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 10 में एक थ्योरम 10.4b करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 93 है। पहले हम स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है और टू प्रूव है। क्या गिवन है? इफ टू सर्कल्स टच इंटरनली, अगर दो सर्कल हैं, एक सर्कल को हम ड्रा करते हैं, इसका सेंटर O है, दूसरा सर्कल इसके इनसाइड है, ये एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। इस सर्कल का सेंटर O प्राइम, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट A पे टच कर रहे हैं। तो हमारे पास O से इस सरकमफ्रेंस तक यानी OA, ये हमारे पास रेडियस ऑफ द इस बिगर सर्कल है। OA is the radial segment of this larger circle and A प्राइम, प्राइम कहते हैं ये जो थोड़ा सा डैश में डालता हूँ इसको A प्राइम कहते हैं। A प्राइम और A, ये हमारे पास रेडियल सेगमेंट है इस स्मॉल सर्कल का। इसको मैं इस तरीके से रेड कलर से शो करता हूँ। इसके ऊपर मैं इस तरह रेड थोड़ा सा कलर लगा लेता हूँ। If two circles, we have two circles, one is this bigger circle and the one is smaller circle, touch internally, और एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं पॉइंट ए के ऊपर, तो जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। हमने टू सर्कल्स ड्रा किए हैं। टू सर्कल्स विथ सेंटर O एंड O प्राइम, और ये दो सर्कल पॉइंट ए पे एक इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। टच ईच अदर इंटरनली एट द पॉइंट ए। ये OA इस बड़े सर्कल का रेडियस है और A प्राइम A इस छोटे सर्कल का रेडियस है। सच दैट OA एंड O प्राइम A, ये लाइन सेगमेंट का निशान है, क्योंकि ये सेगमेंट है, एक छोटा सा टुकड़ा है लाइन का, इसलिए OA के ऊपर भी मैंने लाइन सेगमेंट का सिंबल ड्रा किया है और O प्राइम A पे भी लाइन सेगमेंट का सिंबल ड्रा किया है। आर रेडियल segments of these circles। ये जो OA है और O प्राइम A, ये असल में रेडियस ऑफ द सर्कल शो कर रहे हैं। प्रूफ क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। यहां से प्रूफ स्टार्ट होता है। टू प्रूफ, प्रूफ ये है कि इन दो सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस O और O प्राइम के दरमियान डिस्टेंस, क्योंकि ये भी एक सेगमेंट है तो इस पे भी सेगमेंट का निशान लगाएं, और M मीन मेजरमेंट, यानी अगर हम O और O प्राइम का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, वो इक्वल होगा द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई
इन दोनों के रेडियाई के डिफरेंस से या इन दोनों के रेडियाई के सब्ट्रैक्शन से हमें ओ और ओ प्राइम डिस्टेंस हासिल होगा। तो बड़ा जो सर्कल है उसका रेडियस है ओ एम, इसकी मेजरमेंट करें माइनस, फिर हम उसमें से माइनस करें, डिफरेंस मीन माइनस मेजरमेंट ऑफ ओ प्राइम ए। अगर हम इस बड़े सर्कल के रेडियस में से इस छोटे सर्कल के रेडियस को माइनस करें तो हमें ये जगह मालूम हो जाए कि ओ एंड ओ प्राइम इन दोनों सर्कल के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस। अब हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब हमने जो इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट इन दोनों सर्कल में कॉमन है, यहां पे हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है और इसका नाम है बी एंड सी। ये टेंजेंट इस सर्कल को पॉइंट ए पे टच कर रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं, ड्रा अ कॉमन टेंजेंट। ये टेंजेंट इस बिगर सर्कल पे भी टेंजेंट है और इस स्मॉलर सर्कल पे भी टेंजेंट है, और दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये टेंजेंट ड्रा हो रहा है, इसलिए ये दोनों का एक ही टेंजेंट है, इसलिए इसको हम कॉमन टेंजेंट कहेंगे। ड्रा अ कॉमन टेंजेंट, और उसका नाम है बी सी। इसके ऊपर आप लाइन का सिंपल ड्रा करेंगे, क्योंकि देखिए ये खत्म नहीं हो रही है, लाइन है, ऊपर की तरफ भी जा रहा है और नीचे की तरफ। एट द पॉइंट ए, और ए क्या है, विच इज द कॉमन पॉइंट ऑफ contact of the two circles। ये सब कुछ करने के बाद हम इसका प्रूफ फाइंड करते हैं। ये हमने प्रूफ करना है। अब हमने इसका प्रूफ करना है, एक साइड पे हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, दूसरी साइड पे रीजन। क्योंकि यहाँ पे ये जो ए है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इस पे ये टेंजेंट ड्रा हुआ है, यानी ये टेंजेंट इस सर्कल को पॉइंट ए पे टच कर रहा है, इस बिगर सर्कल को भी और इस स्मॉलर सर्कल को भी। और हमने ये भी एक थ्योरम में पढ़ा है कि ये जो पॉइंट ए है जहाँ पे ये टेंजेंट ड्रा हुआ है, यहाँ से लेकर पॉइंट ओ तक ये रेडियस है। तो रेडियस ये ओ ए ये हमेशा इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो इस वजह से ये बी सी ओ ए के भी परपेंडिकुलर है और ये बी सी ओ प्राइम ए के भी परपेंडिकुलर है। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बी ए ओ ये भी 90 है और बी ए ओ प्राइम ये भी 90 है, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। तो इसी को हमने अब लिखना है, सिंस circles touch each other at point A, therefore OA and O prime A are perpendicular to BC। इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। OA रेडियस ऑफ दिस ब्लू सर्कल है और O प्राइम ए रेडियस ऑफ दिस रेड सर्कल है। और यही इसकी रीजन भी है कि
टेंजेंट सर्कल के रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल is perpendicular to the radius drawn through the point of contact. The tangent to the circle, तो ये tangent to the circle है, इस perpendicular, ये perpendicular होगा to the radius drawn to the point of contact। जब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम सीधी एक लाइन लेकर आते हैं पॉइंट ओ तक, तो हमने यहाँ पे एक रेडियस ड्रा किया है। तो ये जो रेडियस हमने ड्रा किया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट लाइन और ये दोनों रेडियल सेगमेंट। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल BAO और मेजरमेंट ऑफ एंगल BAO प्राइम, ये दोनों 90 हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल BAO प्राइम, ये दोनों 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर भी 90 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि OA इज परपेंडिकुलर टू BC। BC इस टेंजेंट लाइन को कहते हैं। कहाँ पे? एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे। और इसी तरीके से ओ प्राइम ए, ओ प्राइम ए, ये लाइन सेगमेंट, ये जो रेडियल सेगमेंट है, ये भी परपेंडिकुलर है BC के। BC इज अ टेंजेंट किस पॉइंट पे? एट पॉइंट ए। तो जब हम कह रहे हैं कि BAO ये हमारे पास 90 का एंगल है और BA और O प्राइम ये भी हमारे पास 90 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये O प्राइम, O और A ये एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। देयरफॉर O प्राइम एंड A lie on the same straight line। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे मौजूद हैं और हम ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट पे अगर एक लाइन है, इस पर एक पॉइंट है, तो इस पे सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रा हो सकता है। देखें, आप दूसरा परपेंडिकुलर तो ड्रा नहीं कर सकते, वो तो किसी और पॉइंट पे होगा। तो इस वजह से तो जब हम ये कहते हैं कि OA भी BC पे परपेंडिकुलर है, वो कहाँ पे परपेंडिकुलर है? एट द पॉइंट A। और O प्राइम A भी BC पे परपेंडिकुलर है, और कहाँ पे? पॉइंट A के ऊपर। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट A, O प्राइम और A ये एक ही लाइन पे है, क्योंकि अगर हम एक यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो इस पॉइंट A पे हम ड्रा नहीं कर सकते। इस पॉइंट A पे जो इस BC टेंजेंट पे मौजूद है, इस पे हम सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। इस वजह से O प्राइम और A ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। एट अ पॉइंट ऑन अ लाइन यूनिक, यूनिक का मतलब एक, जिसके जैसा दूसरा ना हो। परपेंडिकुलर
can be drawn on it. अब लास्ट स्टेप ये है कि जब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये ओ प्राइम और ए ये एक लाइन पे है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर उन पॉइंट्स को कहते हैं जो एक ही लाइन पे हो। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ओ ए लेंथ है, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ ओ ए length is equal to measurement of O and O prime plus measurement of O prime A. Measurement of O prime A. और इसके ऊपर इस तरह लाइन सेगमेंट का सिंबल भी डाल दें। अगर O प्राइम और A ये एक सीध में है, यहाँ मैं आपको अलहदा से ड्रा करके देता हूँ कि अगर ये O प्राइम और ए ये एक लाइन पे है, तो फिर ये जो होल है यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट ओ ए, ये इन दो सेगमेंट के दो टुकड़े के बराबर होगा। ओ एंड ओ प्राइम प्लस ओ प्राइम ए। तो इसको हम कह सकते हैं सेगमेंट एडिशन पोस्टुलेट। सेगमेंट और एडिशन पोस्टुलेट का मतलब है कि असल में ये O और O प्राइम और O प्राइम ए ये इस O ए के दो टुकड़े हैं, तो होल जो होगा वो अपने दो टुकड़ों के इक्वल होगा। यानी अगर आपके पास एक स्टिक है, आप उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो ये जो पूरी स्टिक थी अब इसके दो सेगमेंट बन गए। तो अगर इन दो सेगमेंट को जोड़ दिया जाए तो ये कंप्लीट स्टिक आ जाएगी। तो इसी तरीके से O और A ये जो पूरा सेगमेंट है ये इन दो टुकड़ों के बराबर है, O एंड O प्राइम एंड O प्राइम A। इसको हम कहते हैं सेगमेंट एडिशन पोस्टुलेट या मेजरमेंट ऑफ O एंड O प्राइम को यहीं पे रहने देते हैं M O A प्राइम, और इस वैल्यू को इस साइड पे ले आते हैं, तो यहाँ पे प्लस है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगी, माइनस M O प्राइम A। या इसको इस तरह लिख लेंगे, इस साइड को ये जो राइट साइड है इसको हम लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, M O प्राइम इज इक्वल टू M O A माइनस M मीन मेजरमेंट O प्राइम A। और यही हमें प्रूव करना था कि O और O प्राइम यानी दो सर्कल के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इन दोनों सर्कल के जो रेडियस है उसके डिफरेंस के इक्वल है। तो बड़ा जो सर्कल है उसका रेडियस OM है और छोटा सर्कल जो है उसका रेडियस O प्राइम A है। तो इस बड़े सर्कल के रेडियस में से इस छोटे सर्कल के रेडियस को अगर माइनस करें तो हमें यहाँ पे O और O प्राइम के दरमियान डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। और इसके साथ हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ इक्वेशन। इन इक्वेशन का ये लॉ है, इक्वेशन का ये रूल है। हम इसको अगर चेंज करेंगे इनकी पोजीशन को तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उस रूल के तहत हमने इसकी तरतीब चेंज की, क्योंकि हमें मेजरमेंट ऑफ O प्राइम फाइंड करना है। तो इस वैल्यू को राइट से लेफ्ट साइड की तरफ ले आए तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। फिर इसे एक तरतीब से लिखने के लिए हमने क्या किया, इस वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लिखा और ये वाली वैल्यू राइट साइड पे, क्योंकि हमें अमूमन जो चीज़ फाइंड करते हैं उसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो ये हमारा
कंप्लीट थ्योरम था और इसके साथ इस चैप्टर के तमाम थ्योरम भी मुकम्मल हो जाते हैं।